हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, क्योंकि गाइज यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और ये व्याख्या, इसकी व्याख्या यानी कि इनके द्वारा लिखित जो ये नौका विहार और इसकी व्याख्या को लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यह गाइज बहुत ही कठिन व्याख्या, क्योंकि इनके जो वाक्य हैं वो बहुत छोटे हैं और उनका अर्थ जो है बहुत बड़ा निकल कर आता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है तथा वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर गाइज आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर अचीव करने हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक बिल्कुल बने रहें, क्योंकि गाइज मैं इस वीडियो में बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में बता दूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी के साथ ही नौका विहार की व्याख्या बिल्कुल सरल शब्दों में याद हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख दे कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि अगर आप 10 नंबर अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखने के लिए आता है, संदर्भ, उसके बाद प्रसंग। तो प्रसंग यहाँ पर देख लेते हैं क्या। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, यानी कि देखते हैं प्रसंग में क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का वर्णन करते हैं। यानी कि जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो चंद्रमा की रोशनी में रात में यानी कि अपने मित्रों के साथ गंगा जी में नाव से टहलते हैं, उसी का वर्णन किया गया है इसमें। तो यहाँ पर देख, तो इसके बाद अब हेडिंग डाल लेंगे व्याख्या और देखते हैं व्याख्या को किस प्रकार से लिखना है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, यानी कि अपलक अनंत नीरो भूतल, चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी लगाए, भूतल में सोता पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत व शब्द रहित है। सैकत सया पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है, शांत क्लांत निश्चल। और ऐसे मनोहर और निशब्द वातावरण में ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीरधार वाली, यानी कि क्षीणधार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीक हो रही है कि मानो दुबले पतले शरीर वाली कोई सुंदर युवती दूध जैसी सया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत होकर लेटी है। यानी कि जब चंद्रमा की रोशनी गंगा के जल पर पड़ रही थी तो ऐसा प्रतीक हो रहा था, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई युवती यानी तपस्विनी है जो दूध के जैसी, यानी कि उस समय बिल्कुल चंद्रमा का जल जो है दूध के समान लग रहा था और उसी पर वो लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख में दीपति, मृदुल करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। गंगा के जल में झलकता प्रतिबिंब ऐसा प्रतीक हो रहा था, यानी कि गंगा के जल पर जब प्रतिबिंब पड़ रहा था तो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर लेटी हो। यानी कि जब जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा पर बन रहा था तब ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो कोई तपस्विनी प्रकाशित जल पर, यानी कि प्रकाशित होकर उसके जल पर लेटी हुई है। गोरे अंगों पर सिरह सिरह लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। तारों भरे आकाश में चंचल परछाई, यानी कि तारों भरे आकाश में चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसी प्रतीक होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंग से स्पर्श से बार बार कांपता है। यानी कि जब गंगा रूपी तपस्विनी के बाला, यानी तपस्विनी के शरीर में बार बार लहरें टकराती हैं तो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो उनका शरीर कांप रहा हो। चंचल अंचल सा नीलांबर, तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, और ऐसा प्रतीक हो रहा था कि तारों से जड़ा हुआ उसका जो आंचल है वो गंगा के सतह पर लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसी प्रतीक हो रही थी कि मानो लेटने के कारण उनके रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हो, यानी कि सिमट गई है, ऐसी प्रतीक
हो रही थी उन लहरों के कारण, जब यानी कि लहरें चल रही थी तो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जो इनकी साड़ी है उस तपस्विनी बाला की जो साड़ी है वो लहरों के कारण सिमट गई है या सिलवट्टे पड़ गए हैं। अगर गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तथा अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, तो इसीलिए आपको उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है। तब तक के लिए गुड बाय।